नमस्कार फ्रेंड्स। आज मैं एक ऐसे युवा एंटरप्रेन्योर से आपको मिलाना चाहता हूं जो गीता ऑर्गेनिक ऑयल मिल के प्रोप्राइटर हैं, डायरेक्टर हैं, करता धरता हैं। लेकिन वो सबसे बड़ा जो काम कर रहे हैं वो इन्वायरमेंट को बचाने का काम कर रहे हैं, आपके सेहत को बचाने का काम कर रहे हैं। आपके रेसिपी में, आपके घरों में खूबसूरती बढ़ाने के साथ साथ आपके सेहत को बहुत मजबूत करने का काम कर रहे हैं। और वो काम क्या कर रहे हैं ये धीरज खुद बताएंगे। मिस्टर धीरज अपने आप में एक ब्रांड एम्बेसडर है अपने प्रोडक्ट का। तो मैं धीरज से ही जानना चाहता हूं कि इनके पास कौन कौन सा प्रोडक्ट है और वो प्रोडक्ट क्या यूटिलाइज होते हैं और कितने महत्वपूर्ण है वो। सबसे पहले मैं सबको नमस्कार करता हूँ। मेरा नाम धीरज कुमार हुआ। मेरी कंपनी का नाम गीता ऑर्गेनिक ऑयल मिल हुआ, जो कि गमरिया में है। ठीक है। और मैं स्पेशली काम करता हूँ नीम पे। अच्छा। जो नेचुरल फर्टिलाइजर भी है, नेचुरल पेस्टिसाइड भी है। ठीक है। फर्टिलाइजर इसलिए है, फर्टिलाइजर में एनपीके इसमें लिटिल मोर मात्रा में होता है, क्योंकि नेचुरल जो पेड़ होता है नीम का, उसमें फल होता है येलो। उस फल से जो सूख जाता है वो फल गिरता है पीला होके, उसके से मैं तेल एक्सट्रैक्शन करता हूँ। उससे तेल निकालने के बाद तेल मेरा ये जो है नीम ऑयल है। ये नीम ऑयल का जो है मल्टीपर्पज इस्तेमाल है। सबसे पहले तो प्लांट में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। प्लांट में आप वाटर में सॉल्युबल करके प्लांट में स्प्रे कर सकते हैं सब जगह, कीड़ा मकोड़ा सब मर जाएगा उससे। ठीक है। अगर घर के लिए इस्तेमाल करना है, रोज एक बूंद पानी में डाल के नहाइए, वो आपको फ्रेश लगेगा बॉडी। उसके बाद दो इस्तेमाल और है आपका। आप इसको बॉडी वगैरह में इचिंग वगैरह होता है, उसमें आप लगा सकते हैं। या कोई भी ऐसे कोई ऐसा अगर प्रॉब्लम हो कि जो कि आपको जो स्किन डिजीज है और बहुत सारे जो स्किन डिजीज के साथ साथ आपको ऐसा कुछ फील हो रहा हो जो आपको स्किन के ऊपर कोई इरिटेशन और कुछ हो, तो इसमें काम आता है। हाँ, इसमें काम आ सकता है अपना आराम से। ठीक है। और सर में अगर लुस्सी वगैरह भी होता है, उसमें भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आज के समय में हम लोग केमिकल वगैरह सब सर में इस्तेमाल करते हैं। उससे बाल, अगर आपके देखिए ज़्यादा शहर के लोग को क्या बाल बहुत जल्दी पक जाते हैं। आप गांव में आज भी देखिएगा, आज भी वो नीम का तेल इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। वो गांव में जो इस्तेमाल करते हैं वो लिटिल बहुत कम मात्रा में करते हैं। अपने नीम का अपने एक्सट्रैक्शन करते हैं और अपने दिल से सर में इस्तेमाल करते हैं। ये कमर्शियल लेवल पे मैंने स्टार्ट किया है। पूरे झारखंड में इकलौता नीम का प्लांट मेरा है। और जितने प्लांट है गुजरात वगैरह, महाराष्ट्र वगैरह में सब जगह है, यहाँ नहीं है कोई भी। धीरज, इसके लिए तो सबसे पहले बधाई के आप पात्र हैं, क्योंकि आप झारखंड का पहला ऐसा एंटरप्रेन्योर हैं कि जो नीम और प्रकृति का नीम एक वरदान है। कहा जाता है कि 5 पौधे अगर दुनिया में हैं तो लोग कभी बीमार नहीं पड़ेगा। उसमें नीम है, हल्दी है, तुलसी है, पीपल है, बरगद है। ये 5 पौधे आयुर्वेदिक और ये स्वर्गीय औषधि इसको कहा जाता है। तो आपने नीम के ऊपर काम किया और कुछ हो तो इसमें काम आता है। हाँ, इसमें काम आ सकता है अपना आराम से। ठीक है। और सर में अगर लुस्सी वगैरह भी होता है, उसमें भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आज के समय में हम लोग केमिकल वगैरह सब सर में इस्तेमाल करते हैं। उससे बाल, अगर आपके देखिए ज़्यादा शहर के लोग को क्या बाल बहुत जल्दी पक जाते हैं। आप गाँव में आज भी देखिएगा, आज भी वो नीम का तेल इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। वो गांव में जो इस्तेमाल करते हैं वो लिटिल बहुत कम मात्रा में करते हैं। अपने नीम का अपने एक्सट्रैक्शन करते हैं और अपने दिल से सर में इस्तेमाल करते हैं। ये कमर्शियल लेवल पे मैंने स्टार्ट किया है। पूरे झारखंड में इकलौता नीम का प्लांट मेरा है। और जितने प्लांट है गुजरात वगैरह, महाराष्ट्र वगैरह में सब जगह है, यहाँ नहीं है कोई भी। धीरज, इसके लिए तो सबसे पहले बधाई के आप पात्र हैं, क्योंकि आप झारखंड का पहला ऐसा एंटरप्रेन्योर हैं कि जो नीम और प्रकृति का नीम एक वरदान है। कहा जाता है कि 5 पौधे अगर दुनिया में हैं तो लोग कभी बीमार नहीं पड़ेगा। उसमें नीम है, हल्दी है, तुलसी है, पीपल है, बरगद है। ये 5 पौधे आयुर्वेदिक और ये स्वर्गीय औषधि इसको कहा जाता है। तो आपने नीम के ऊपर काम किया, ये इंस्पायर कहाँ से हुए आप? क्योंकि आप बड़े कम उम्र में ही आप इतना बड़ा कारनामा कर दिए जो विश्व में एक बहुत बड़ा एसेट है। सर, ये सारा जो है, मैं टीसीएस में काम करता था। मैं कंप्यूटर इंजीनियर हूँ। मैंने लॉकडाउन के समय मैं घर का काम कर रहा था, तो काफ़ी लोग बीमार हो रहे थे। जो पता चला मेरे पंजाब में कि कृषि योग्य जो भूमि है वो खराब हो चुकी है। उसका कारण मैंने जानना चाहा, तो सब सिर्फ और केमिकल, यूरिया, केमिकल पेस्टिसाइड डाल के वो ज़मीन को ख़राब कर चुकी है। वहाँ पे क्या करना पड़ा, 1 फीट ज़मीन को काट के फिर खेती करना पड़ा। वो स्थिति आज झारखंड में उत्पन्न हो चुकी है। आप चलिए जाइए बारीडी में, तमाड़ में, वहाँ टमाटर की खेती इस बार ख़राब हो गया है। सबसे बड़ा रीजन उसका वही है। आज वो किसान जो है नेचुरल वर्मी कंपोस्ट इस्तेमाल कर रहे हैं, नीम खली का इस्तेमाल कर रहे हैं। जमशेदपुर में अगर
वर्मी कंपोस्ट का अगर इस्तेमाल अगर घर घर में आज से मैंने 2 साल पहले स्टार्ट किया था वर्मी कंपोस्ट के साथ। 2 साल में अगर वर्मी कंपोस्ट पूरे जमशेदपुर में बिक रहा है उसमें 60% कंट्रीब्यूशन मेरा है। वाह धीरज, आप तो बहुत बड़ा काम कर दिए। रियली पंजाब में ऐसा हो गया कि 1 फीट जमीन का वो इतना पेस्टिसाइड और केमिकल यूज किए कि वो धरती बिल्कुल अनफर्टाइल हो गई, बंजर हो गई। तो आपने जो नीम की खली, ये क्या है हाथ में जो हमारे, ये क्या है? नीम की खली है। अच्छा, इसको आप प्लांट में डाल दीजिए जड़ में। जी ठीक है। या तो आप 2-3 लीटर वाटर लीजिए, उसमें डाल दीजिए इसको, ठीक है, और उस पूरे प्लांट में स्प्रे कर दीजिए। जितना कीड़ा मकोड़ा होगा सारा का सारा मर जाएगा। मर जाएगा। हाँ। एक हमारे पास एक ब्रिक जैसा चीज है, ये कोकोपीट है सर, ये नेचुरल कोकोपीट है। ये एक्चुअल में क्या होता है, दिल्ली आजकल जो है दिल्ली वगैरह में एक खेत जो सब्जी वगैरह भी उगा रहे हैं ना, ITN है दिल्ली के, वो कोकोपीट लेते हैं, वर्मी कंपोस्ट लेते हैं, दोनों को मिला के उसमें थोड़ी नीम खली डाल देते हैं। वर्मी कंपोस्ट। हाँ, वर्मी कंपोस्ट। हाँ, वर्मी कंपोस्ट। इसको तैयार करने का विधि क्या है? कुछ नहीं है, केचुआ क्या करते हैं, सड़ा गोबर जो है, फ्रेश गोबर रहता है, उसको 20 दिन तक उसको ऐसे छोड़ देते हैं। उसका एक बेड होता है, बेड बना दिए, उसमें केचुआ ना ITN है दिल्ली के, वो कोकोपीट लेते हैं, वर्मी कंपोस्ट लेते हैं, दोनों को मिला के उसमें थोड़ी नीम खली डाल देते हैं। वर्मी कंपोस्ट। हाँ, वर्मी कंपोस्ट। हाँ, वर्मी कंपोस्ट। इसको तैयार करने का विधि क्या है? कुछ नहीं है, केचुआ क्या करते हैं, सड़ा गोबर जो है, फ्रेश गोबर रहता है, उसको 20 दिन तक उसको ऐसे छोड़ देते हैं। उसका एक बेड होता है, बेड बना दिए, उसमें केचुआ छोड़ देते हैं। नेचुरल फर्टिलाइजर, मतलब कि सबसे बढ़िया किसान का दोस्त बोला जाता है केचुआ को। वो क्या करता है, खाता है गोबर को, खा के वो पोटी कर देता है। तो वही बस वही चीज। ये इसमें मैंने जो बीट है हम लोगों ने लिया है हाथ में। यस। और ये माने फसल के लिए वरदान है। वरदान है इसके। और अगर आप नेचुरल गोबर को डाल रहे हैं, नेचुरल गोबर में परेशानी क्या होती है, कीड़ा मकोड़ा वगैरह बहुत सारा आता है उसके साथ, और उसके साथ बीज भी बहुत सारा है। बहुत सारा देखते होंगे, कहीं गमला में डालते होंगे आप लोग, तो साइड में देखते होंगे बहुत सारा घास वगैरह फालतू चीज उगना, इसमें वो चीज नहीं होगा। अच्छा, उसमें नहीं होगा। धीरज, आपने तो बहुत बड़ा कमाल कर दिया। आपने इतना सुंदर काम प्रकृति के लिए किया है और लोगों के सेहत के लिए काम किया है। अब बताइए कि आपको क्या क्या आपके अंदर ऐसे प्रोडक्ट हैं आपके यहाँ पर कि जो लोगों को लेना चाहिए और अपने घरों में उसको इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि ये सेहत है तभी उनकी सारी खुशियां हैं। सेहत खत्म, एवरीथिंग इज गॉन। बात सही है। देखिए, सबसे पहले तो नीम खली, नीम ऑयल का इस्तेमाल करना चाहिए। अगर आपको प्लांट में ही डाल रहे हैं, सब्जी वगैरह बहुत सारे आदमी घर में उगाते हैं, तो उसमें वर्मी कंपोस्ट का इस्तेमाल करना चाहिए। उसमें यूरिया, DAP वगैरह का इस्तेमाल ना के बराबर करना चाहिए एकदम। बहुत ही, अगर कहीं प्लांट खराब होता तो वहीं पे इस्तेमाल करना चाहिए। बस यही। और सरकार से आपको इस विषय में कुछ मदद मिलती है क्या? नहीं, सरकार की वजह से मुझे बहुत मैं बोला जाऊँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बहुत बड़ा प्रधानमंत्री स्वरोजगार योजना के थ्रू मुझे 25 लाख का लोन मिला है। उसी के थ्रू मैंने आराम से। सुनिए फ्रेंड्स, ये धीरज जो अपने आप में एक मिसाल है, TCS के इंजीनियर रह चुके हैं और TCS में उन्होंने ये कमाल कर दिया है, टेक्नोक्रेट रहे हैं पूरे अपने झारखंड के। मैं गौरव करता हूं। और ऐसे लोग जब आकर के नेचुरल, मतलब आपको ऐसे नेचुरल चीज प्रोवाइड करने का, हर जगह आपको पता है केमिकल फ्री प्रोडक्ट का भरमार आ रहा है मार्केट में, लेकिन इन्होंने केमिकल फ्री कैसे बनाया जाए, पूरे धरती को और पूरे वातावरण को शुद्ध करने के लिए इन्होंने नीम के ऊपर रिसर्च किया और झारखंड के इकलौते ऐसे इंटरप्रेन्योर हैं कि ये हाँ ये काम कर रहे हैं। धीरज, आप तक तो आप एक इंस्पिरेशन है युवाओं के लिए। तो आपके पास अगर लोग पहुंच के कुछ सीखना चाहे, आपसे प्रोडक्ट लेना चाहे, तो कैसे अपने पास बुलाएंगे उनको? क्या कांटेक्ट है, क्या रिसोर्स? अभी तो 2 तारीख तक मैं रिगल मैदान में हूँ, ठीक है। गीता ऑर्गेनिक ऑयल में के नाम से, या गीता ऑर्गेनिक 2 फॉर्म है मेरा, दोनों के कांटेक्ट कर सकते हैं मुझे। आप अगर मुझे कर सके, मेरा नंबर, कांटेक्ट नंबर रख लीजिए 77798768009। ये नंबर व्हाट्सअप नंबर भी है मेरा, 77798768009। ठीक है। एक नंबर भी, हाँ, व्हाट्सएप नंबर भी। एक नंबर और है 9097638094। ठीक है। अब धीरज, आखिरी बात कि क्या चैलेंजेस फेस हो रहे हैं ऐसे इंडस्ट्री को आगे? प्रधानमंत्री स्वरोजगार योजना के थ्रू मुझे 25 लाख का लोन मिला है। उसी के थ्रू मैंने आराम से। सुनिए फ्रेंड्स, ये धीरज जो अपने आप में एक मिसाल है, TCS के इंजीनियर रह चुके हैं और TCS में उन्होंने ये कमाल कर दिया है, टेक्नोक्रेट रहे हैं पूरे अपने झारखंड के। मैं गौरव करता हूं। और ऐसे लोग जब आकर के नेचुरल, मतलब आपको ऐसे नेचुरल चीज प्रोवाइड करने का, हर जगह आपको पता है केमिकल फ्री प्रोडक्ट का भरमार आ रहा है मार्केट में, लेकिन इन्होंने केमिकल फ्री कैसे बनाया जाए, पूरे धरती को और पूरे वातावरण को शुद्ध करने के लिए इन्होंने नीम के ऊपर रिसर्च किया और झारखंड के इकलौते ऐसे इंटरप्रेन्योर हैं कि ये हाँ ये काम कर रहे हैं। धीरज, आप
तक तो आप एक इंस्पिरेशन है युवाओं के लिए। आज तो आपके पास अगर लोग पहुंच के कुछ सीखना चाहे, आपसे प्रोडक्ट लेना चाहे, तो कैसे अपने पास बुलाएंगे उनको? क्या कंटेक्ट है, क्या रिसोर्स? अभी तो 2 तारीख तक मैं रिगल मैदान में हूँ, जी। ठीक है। गीता ऑर्गेनिक ऑयल मिल के नाम से या गीता ऑर्गेनिक 2 फॉर्म है मेरा, जी दोनों के कांटेक्ट कर सकते हैं मुझे। जी जी आप अगर मुझे कर सके, मेरा नंबर कांटेक्ट नंबर रख लीजिए, बताइए 7779876 ये नंबर व्हाट्सअप नंबर भी है मेरा। और बताएं। 7779876 ठीक है, एक व्हाट्सएप नंबर भी हाँ है। व्हाट्सअप नंबर भी। एक नंबर और है 9097638094। ठीक है। हाँ। अब धीरज, आखिरी बात हाँ। कि क्या चैलेंजेस फेस हो रहे हैं ऐसे इंडस्ट्री को आगे बढ़ने में? क्योंकि हम चाहेंगे और मेरी चैनल चाहेगी कि आपको उसमें मदद मिले, और जो आज आपने काम किया है, ये गोपाल मैदान तक ही नहीं, जमशेदपुर तक, झारखंड तक ही नहीं, पूरे दुनिया के लोग इससे सीख सके और धीरज एक ब्रांड एम्बेसडर बन जाए, मैं वो चाहता हूँ। आप क्या कहना चाहेंगे? उसके लिए क्या मदद चाहिए? सर देखिए, मैं कृषि भंडार में जितने भी अपने ब्रांड के लिए मैं जाता हूँ सही किसान लोगों के पास या बीज भंडार वगैरह के पास जाता हूँ, उन लोग यही बात हमसे बोलते हैं कि सर केमिकल से किसान खुश है, जी किसान ही खुश है। जी बीज भंडार वाले चाहते हैं कि ये सब इस्तेमाल करें, बट किसान इस्तेमाल नहीं करना जी। चाहते, उनको तुरंत आउटपुट चाहिए। जी। ये नेचुरल जो भी चीज़ होता है उसका लिटिल बहुत धीरे मात्रा में मैंने आउटपुट होता है, स्टेप बाय स्टेप ग्रोथ है, रिएक्शन है। और ये जैसे पीपल का गाछ हुआ, वो बहुत तीव्रता के साथ खड़ा रहता है, जी। पिताड़ का गाछ लंबा हो जाता है, जी। वो आराम से हवा में इधर से उधर उड़ता है, हाँ। पीपल का गाछ इधर से नहीं होता है। ये चीज़ें पीपल है एक तरह से, ये आपका फ्यूचर है। अगर आप मतलब अवेयरनेस की कमी है, सरकार को अवेयर करना चाहिए। किसान का अवेयर हो जाएंगे, फिर जरूरत ही नहीं है। बहुत सुंदर धीरज। किसान के अवेयरनेस चाहिए, समाज भी करे और सरकार भी करे, क्योंकि धीरज युवा जैसे लोग, धीरज एक यूथ, एक टेक्नोक्रेट, एक टीसीएस में काम करने वाले व्यक्ति जब ये बातों को सोच सकते हैं, तो सोचिए कि ये अपने इंडिया और अपने सॉइल के प्रति, अपने लोगों के स्वास्थ्य के प्रति, देश के और राज्य के स्वास्थ्य के प्रति, लोगों के स्वास्थ्य के प्रति कितना सीरियस है। ये बहुत बड़ा मुहिम लेकर के धीरज ने काम शुरू किया है। ये सपोर्ट करने योग्य है, क्योंकि ऐसे युवा ही माँ भारती के लाल हैं और सच मायने में यही लोग भारत रत्न हैं। नमस्कार, डॉक्टर अनु शर्मा की तरफ से।